दोस्तों, आज का वीडियो खास आप ही के लिए है। कई लोगों के कमेंट्स आने के बाद मुझे आज ज़रूरी लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मुझे बनाना चाहिए। मुझे लगता था किसी को आज के समय में दुख नहीं है, किसी को ये ज़रूरत नहीं है समझाने की, किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का समय इतना फास्ट है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझता है, हर कोई अपने दुख से लड़ना जानता है। यही समझ के आज तक मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मेरे पास जो कमेंट्स आए उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस पर वीडियो आपको बना के दूँ। दुख कई महिलाओं के, कई भाइयों के, कई बेटियों के मेरे पे कमेंट आए कि हम इतने दुखी हों अपने घर से, परिवार से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, हालांकि अपने बच्चों तक के। एक बहन का कमेंट तो यहाँ तक आया था कि मेरे बच्चे मुझे रोज पीटते हैं। बड़ा दुख हुआ ये सब सुनकर। लगता नहीं था कि आपको इस पर मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा कि दुख का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है और क्यों हमें दुख मिलता है, जबकि हम किसी के लिए गलत भी नहीं करते हैं। कभी भी हम लोग दूसरे के लिए गलत नहीं करते, अपने फैमिली के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, यहाँ तक कि हमारे जितने आने जाने वाले होते हैं उनके लिए भी हम गलत नहीं सोचते। हमेशा एक अच्छी भावना रखते हैं और एक सच्चे दिल से उनके को सपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद हर बार हमें दुख मिलता है। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए हमारे आंखों से आंसू निकल पा रहे हैं उनकी कहानी सुन के। आपने कभी महसूस किया है जब आपके आंसू निकलते हैं उसके बाद कुछ समय लोगों का रिएक्शन होता है, इमोशनल होता है, उसके बाद सोचने वाले की अपनी अपनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं आपके ऊपर कि आपके आंसू क्यों निकले, लेकिन सच्चाई यही होती है कि आप उस चीज़ को भुक्तभोगी होते हैं, आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली महसूस कर चुके होते हैं, इसलिए आप इतने स्ट्रांग बन चुके होते हैं। आपको अपने लिए स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दूसरे की कहानी में आप खुद को महसूस करते हैं, उसको फील करते हैं, वही चीज़ें महसूस करते हुए आपके आंखों से वो आंसू निकल पड़ते हैं, जो कि एक सच्चाई होती है। देखने वाले का नजरिया होता है कि वो उन चीजों को किस तरीके से देखता है। आपके वो आंसू जाया हो जाते हैं जब देखने वाले की नजरिया नेगेटिव पॉइंट की तरफ चला जाता है। पॉजिटिव सोचने वाले को महसूस होता है कि ये फील कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये सच्चा इंसान है, इसके दिल में ये चीज़ें हैं। लेकिन जो इंसान इस चीज़ को नहीं महसूस करता, जिसने कभी इन चीज़ों को महसूस ही नहीं किया होता, वो हमेशा नेगेटिव चीज़ पे विचार करते, तो उनके नज़रिए में आपके आंसू फालतू होते हैं। जबकि आप कभी किसी के लिए गलत नहीं करते हो, आपकी सोच गलत नहीं होती, आप हमेशा सही सोचते हो। और हमेशा सही सोचने वाला इंसान दुखी क्यों रहता है, आज इसका मैं रीज़न आपको बताऊंगी। अगर आपकी लाइफ में घटनाएं घटती है या घटी है, घटने किसी के साथ भी घटी है, तो आपको बहुत ज़्यादा से मोटिवेशन मिलेगा। क्यों हम दुखी रहते हैं? जब हम कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते, उसके बावजूद हमें ही क्यों दुख मिलते हैं? हम कभी किसी के लिए बुरा चाहना तो दूर सोचते भी नहीं, लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग ये एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि अगला इंसान जो हम कर रहे हैं, हमें अपने को हमें गलत नहीं करना, हम जो कर रहे हैं हम सही है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी के सवाल पे हमें जवाब नहीं देना है, किसी चीज़ को हमें महसूस नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारियों को हम बखूबी निभाते हैं और उन जिम्मेदारियों में हमेशा खरे उतरने के चक्कर में हम हमेशा अपने आप को दुखी रखते हैं। अगला इंसान गलत भी है, वो हमसे बड़ा है, हमारे दिल में ये एक संस्कार होते हैं, बहुत कुछ संस्कार भर दिए जाते हैं कि हमें चाहे कोई कैसा भी उसको गलत नहीं बोलना है। और वो गलत नहीं, हम नहीं बोलने के चक्कर में दिन भर वो गलत चीज़ें अपने दिमाग में रखे रहते हैं कि अगले बंदे ने हमसे चीज़ बोली तो क्यों, क्योंकि हमने कभी गलत सोचा नहीं और उसके बावजूद हमारे साथ ये क्यों हुआ, यही सोच सोच कर हम दुखी होते हैं। कई बार लोग हमें जलील कर देते हैं, हमारे अपने पराए, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारे घर के बाली बच्चे तक, लेकिन हम उसको अपना समझ के माफ़ कर देते हैं। नहीं, हमें क्या करना, अपना ही है। वही चीज़ें हावी होते होते एक इतना बड़ा नासूर बन जाता है, उससे लड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा हर भाई, हर महिला, हर एक बेटी, एक बहन से यही चीज़ कहती हूँ, अपने लिए स्टेप उठाइए, अपने लिए लड़ना सीखिए। जिस दिन आप अपने लिए लड़ना सीख गए, दुनिया आपकी इज्जत करना सीख जाएगी। क्योंकि ये दुनिया बड़ी मतलबी है, ये दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, हजार लोग हैं, आप हर किसी के उसमें खरा नहीं उतर सकते हैं। दूसरों को चेंज कब तक करेंगे? आप 100 लोगों को चेंज नहीं कर सकते, 1000 लोगों को चेंज नहीं कर सकते, खुद को चेंज कर सकते हैं। हमेशा लोग जो अकेले रहते सोचते हैं हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं भी, मतलब हम अकेले हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। कभी अकेलापन महसूस नहीं करोगे अगर आप खुद से बातें करना सीख जाओगे, अपनी अहमियत समझ जाओगे, अपने दुख को खुद से शेयर करना सीखे।
आप लोगों की भीड़ में अपना ढूंढते हैं, तलाश करते हैं उस इंसान को कि कोई हमारा अपना हो, हमारा दुख दर्द शेयर करें उससे और हमारी तकलीफ को समझे। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यहीं से शुरू होती है कि हम दूसरों में एक उम्मीद लगाए बैठते कि कोई हमारा दुख समझेगा। तो भाई, मेरी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मैं ये बात आपसे क्लियरली कह देती हूँ, ऐसा आज तक तो कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो स्वार्थ के कारण ना जुड़ा हो। हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ होता है आपसे जुड़ा हुआ। जैसे आपका स्वार्थ होता है कि अगला इंसान हमारी परेशानी समझे, दूसरे इंसान की भी इच्छा होती कि वो आपसे जुड़ रहा है, आपकी परेशानी सुन रहा है, उसके बदले में उसे भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जिस दिन इंसान निस्वार्थ भाव से जुड़ना सीख गया ना, दुनिया से ये दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ही यहीं पे से होती है। अगला इंसान आपको जलील कर जाता है, जलीकट्टी सुना जाता है, ऐसी बातें कह देता है, आप उसको इतनी अहमियत, इतनी तूल दे देते हो, इतना महत्व दे देते हो उन चीज़ों को कि वो इंसान कह के चला जाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। बट आपके माइंड में वो चीज़ ऐसी नसुर जैसी घाव बन जाती है। आप सोचते रहते हो मैंने किसी के लिए गलत नहीं करा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। रोते हो, गिड़गिड़ा तो दूसरे से परेशानी शेयर करते हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा तो दूसरे ने मेरे को जलील करा। क्यों? इस क्यों का जवाब अगर आप खुद देना सीख जाओ तो आप कभी जलील नहीं होगी जिंदगी में। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आप पे अंगुली उठा दे, आप पे सवाल उठा दे। हम अपनी खुद कमजोरी होते कि दूसरा हमें जलील कर जाता है। अकेलापन एक ऐसी चीज है, ज्यादातर सक्सेसफुल लोग जो आज तक कामयाब हुए हैं, सफल लोगों के पीछे उनका अकेलापन सबसे बड़ा हाथ होता है उनका। जो IAS PCS टॉप कर जाते हैं, बड़े बड़े विभागों में टॉप कर जाते हैं, उनकी जिंदगी पड़ी है कभी, वो हमें अकेलापन ही रहते हैं। कोई उनके साथ नहीं आता उन्हें सपोर्ट करने, सिर्फ वो खुद पे डिपेंडेंट होते हैं। अपना आपको इतना कॉन्फिडेंट बना देते हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ज़िंदगी में सक्सेस होते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे वो खुद स्वयं का जिम्मेदार होता है। किसी का फैमिली बैकग्राउंड होता है, लेकिन जिसका नहीं होता है तो वो खुद से ये चीज़ें शेयर करता है, खुद ही एक मोटिवेशन बनता है। कोई नहीं आता दुनिया में आपकी परेशानी का साथ देने के लिए। आप अपने आप को संभाल सकते हैं। ज़्यादातर आज के समय में इन्हीं परेशानियों से जूझते हुए लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। दूसरों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। लोग एक सही समझाएगा तो 10 लोग आपकी चुगली करते हैं, वो चीज़ें आप दूसरे से सुनते हैं, ये एक लड़ाई का मुद्दा भी बन जाता है। आप एक डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अपने माइंड में इतनी चीज़ें भर ली, इन सब चीज़ों को क्लीन कर दीजिए, शार्क कर दीजिए अपना माइंड। ये समझ लीजिए मेरा माइंड एक खाली किताब है, कोरा कागज़ है, इस पे मैं जो छापूं वही छप सकता है। आप जो लिखना चाहते हैं अपने माइंड में, अपने जीवन में, अपने लिए, वो आप कर सकते हैं जब आप अपने माइंड को फ्री करोगे। कोई भी नोटबुक आप नई खरीद के लाओ, उसमें अगर पहले से ही कचरा भर दिया जाएगा, आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, उसमें नई लाइन लिखना शुरू करूँ। अगर आपकी वो नोटबुक क्लियर होगी तो आप अपने मन की लाइनों में उसमें छाप सकते हैं, उतार सकते हैं। इसलिए अपने दिल को, अपने दिमाग को साफ रखिए ताकि आप कुछ भी उसमें उतारना चाहें तो आसानी से उतार सकते हैं। और मैं हर एक माँ बहन से यही कहना चाहूँगी, जो भी डिप्रेशन से गुजर रही, जो भी परेशानी से गुजर रही है, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जब आप दुनिया में आते हैं अकेले आते हैं और इस दुनिया से जाते भी अकेले हैं। कोई आपके साथ ना तो आता है ना आपके साथ जाता है। जिंदगी आपसे शुरू होती है, आप ही पर खत्म हो जाती है। केवल ये मनुष्य की एक इच्छाएं होती है जो दुनिया में आके लोभ लालच माया मोह के जंजाल में पड़ जाता है, इसी के रहते हो डिप्रेशन में रहता है। दुनिया में अगर मुश्किलें आपके साथ आती है तो एक स्ट्रांगनेस के साथ आती है, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाती है। कोई इससे टूट के बिखर जाता है और कोई बहुत अच्छा संवर जाता है। जिसने अपनी ज़िंदगी संवार ली वो ये ज़िंदगी जी लिया, जिसने अपने आप को पागलपन डिप्रेशन में डाल दिया वो ज़िंदगी खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपके हाथ में है, आप अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं या उजाड़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे और समाज के लिए प्रेरित करता है कि मैं और आपके लिए नई वीडियोज़ लाऊँ। बहुत बहनों के सवाल थे कि हम टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, तो उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी लंबा हो जाता है तो आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ। अगर नेक्स्ट वीडियो आप मेरा देखना चाहते हो लाइफ के मोटिवेशन के लिए, ज़िंदगी के मेरे रियल लाइफ के अनुभव जो मैंने बचपन से आज तक झेला है, भोगा है, उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग किया है, ना कि मैं किसी से मोटिवेट हुई। ज़िंदगी में मैं अकेले रही हूँ, अकेलेपन में हर परेशानी से लड़ती हूँ और इतनी ताकत भी है कि लड़ भी सकती हूँ, हज़ारों को बचाया भी और बचाऊंगी आगे। तो दोस्तों, आप ही के लिए वीडियो लेके आती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सही लगे, नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाले का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।